हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक शुरू करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हम इसके अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे आप और हम हर रोज यूज करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपका म्यूजिक ऐप हमेशा आपके पसंद के गाने ही कैसे रेकमेंड करता है, या आपका फोन आपको नए ऐप्स कैसे सजेस्ट करता है? ये कोई जादू नहीं है, ये सब एआई का कमाल है। तो आज हम इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को ही डीकोड करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम एआई और मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के टाइप्स देखेंगे। उसके बाद हम डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के दुनिया में डाइव करेंगे। और हाँ, एंड में एक क्विक रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, एआई और मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन। यहाँ हम ऐसी नींव रखेंगे जिससे आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो आखिर ये मशीन लर्निंग है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एआई का ही एक हिस्सा है। इसमें हम मशीन्स को एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, हम उसे बहुत सारा डेटा देते हैं और मशीन उस डेटा से पैटर्न्स को खुद सीखती है। जैसे एक बच्चा अनुभव से सीखता है, वैसे ही मशीन डेटा से सीखती है, बिना अलग से प्रोग्राम किए। अब सोचिए, मशीन लर्निंग एक फैमिली जैसा है जिसके 3 मेन मेंबर्स हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ मशीन एक स्टूडेंट की तरह है जिसके पास एक टीचर है जो उसे लेबल डेटा से सिखाता है। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ कोई टीचर नहीं है, मशीन को खुद ही अनलेबल्ड डेटा से सीखना पड़ता है। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ मशीन ट्रायल एंड एरर से सीखती है, जैसे वीडियो गेम में पॉइंट्स या रिवॉर्ड से सीखते हैं। तो चलिए फैमिली के सबसे पहले मेंबर से मिलते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसा नाम से ही क्लियर है, सुपरवाइज्ड मतलब किसी की सुपरविजन में सीखना। यहाँ मशीन एक स्टूडेंट है और लेबल डेटा उसका टीचर है जो उसे हर स्टेप पर गाइड करता है। अब है सुपरवाइज्ड लर्निंग के भी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए आने ही चाहिए। पहला है क्लासिफिकेशन मॉडल और दूसरा है रिग्रेशन मॉडल। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। सोचिए, एक एआई मॉडल का काम क्या हो सकता है? क्या उसका काम चीजों को ग्रुप्स में बांटना है, जैसे ये फोटो एक कैट की है या डॉग की? या फिर उसका काम एक एग्जैक्ट नंबर प्रिडिक्ट करना है, जैसे कल का टेम्परेचर कितना होगा? इन्हीं 2 अलग अलग गोल से हमारे दोनों मॉडल्स निकले हैं। तो ये रहा इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस। देखिए, जब भी आउटपुट एक कैटेगरी हो, जैसे यस या नो, स्पैम या नॉट स्पैम, पास या फेल, तो वो है क्लासिफिकेशन। लेकिन जब आउटपुट एक नंबर हो, एक कंटीन्यूअस वैल्यू, जैसे टेम्परेचर, प्राइस या स्कोर, तो वो कहलाता है रिग्रेशन। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए क्लासिफिकेशन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। आपका ईमेल। मॉडल को पहले हम हजारों ईमेल्स दिखाते हैं और हर ईमेल पर पहले से एक लेबल लगा होता है, ये स्पैम है, ये इंपॉर्टेंट है। इस लेबल्ड डेटा से ट्रेनिंग के बाद मॉडल इतना स्मार्ट हो जाता है कि जब भी कोई नया ईमेल आता है, वो खुद ही उसको सही कैटेगरी में डाल देता है। और अब आते हैं रिग्रेशन पर। वेदर फोरकास्ट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर मॉडल सिर्फ ये बताए कि कल सनी होगा या रेनी होगा, तो वो क्या हुआ, राइट? क्लासिफिकेशन। लेकिन जब मॉडल आपको एक एग्जैक्ट नंबर दे, जैसे कल का टेम्परेचर 28.5 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यह है रिग्रेशन। देखा कितना सिंपल डिफरेंस है। ओके, तो हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग देख लिया, जहां एक टीचर था। अब सोचिए, मशीन को हमने अकेले छोड़ दिया है। बहुत सारा डेटा है पर उस पर कोई लेबल नहीं है। तो अब मशीन क्या करेगी? यहां पर मशीन एक डिटेक्टिव बन जाती है और खुद ही डेटा में छुपे पैटर्न्स ढूंढती है। यह है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एबिस डिटेक्टिव यानी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के पास भी 2 पावरफुल टूल्स हैं। इनके नाम हैं क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। चलिए देखते हैं ये दोनों टूल्स कैसे डेटा के अंदर छुपे राज को बाहर निकालते हैं। क्लस्टरिंग का मतलब बहुत आसान है, एक जैसी चीजों को एक ग्रुप में डालना। इमेजिन मैंने आपको अलग अलग फ्रूट्स का एक बास्केट दिया और कहा इनको सॉर्ट करो। आप क्या करेंगे? एप्पल्स एक तरफ, बनानास एक तरफ। आपने क्लस्टरिंग कर दी। यहां इमेज में भी मॉडल ने यही किया। उसने बस फीचर्स देखे, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ के 4 पैर हैं, और उनके बेसिस पे 2 अलग अलग क्लस्टर्स या ग्रुप्स बना दिए। एसोसिएशन का मतलब है डेटा के बीच का रिश्ता ढूंढना। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है सुपरमार्केट वाला।
अगर डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि जो कस्टमर्स ब्रेड खरीदते हैं वो अक्सर बटर भी खरीदते हैं, तो ये एक एसोसिएशन रूल बन गया। इसका फायदा, अब स्टोर ब्रेड और बटर को पास पास रख सकता है ताकि सेल्स बढ़े। समझ गए? ओके, अभी तक हमने मशीन लर्निंग की सरफेस को समझा। अब टाइम है थोड़ा और गहरा उतरने का। लेट्स डाइव इनटू डीप लर्निंग। यह मशीन लर्निंग का ही एक बहुत पावरफुल एडवांस्ड हिस्सा है, और इसको समझने के लिए हमें एआई के दिमाग के अंदर झांकना पड़ेगा, जिसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या एएनएन क्या है? इसका आइडिया हमारे अपने दिमाग से आया है। हमारे ब्रेन में लाखों करोड़ों छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं न्यूरॉन्स, जो आपस में जुड़कर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल वैसे ही एएनएन में भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स या नोड्स होते हैं जो एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं। देखिए, एक सिंपल से न्यूरल नेटवर्क के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले इनपुट लेयर, ये नेटवर्क का दरवाज़ा है जहां से डेटा अंदर आता है। फिर आती हैं हिडन लेयर्स, ये असल फैक्ट्री है जहां सारा सोचने का काम या प्रोसेसिंग होता है। और आखिर में है आउटपुट लेयर, जो हमें फाइनल आंसर देती है। और सुनिए, जब इन हिडन लेयर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तभी इस नेटवर्क को हम डीप कहते हैं। यही है डीप लर्निंग। चलिए अब इस नेटवर्क को काम करते हुए देखते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक एआई को एक डिसीजन लेना है। क्या मुझे आज पार्क जाना चाहिए? इस डिसीजन को लेने के लिए वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा जिसे हम इनपुट्स कहते हैं, जैसे क्या मेरे पास जैकेट है, बाहर धूप है या नहीं, और वेदर फोरकास्ट क्या कह रहा है। ये सारे सवाल हमारे इनपुट लेयर में जाएंगे। अच्छा, अब आप ही बताइए, क्या ये सारे सवाल एक जितने इंपॉर्टेंट हैं? नहीं ना। पार्क जाने के लिए धूप है या नहीं शायद सबसे जरूरी है। तो एआई भी ऐसे ही सोचता है। वो हर इनपुट को एक इंपॉर्टेंट स्कोर देता है जिसे हम कहते हैं वेट। जिसका वेट ज्यादा, वो इनपुट डिसीजन के लिए ज्यादा जरूरी है। तो आखिरी स्टेप में क्या होता है? बहुत सिंपल मैथ है। एआई हर इनपुट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करता है और सबको जोड़कर एक फाइनल स्कोर निकालता है। फिर इस स्कोर को एक पासिंग मार्क्स यानी थ्रेशोल्ड से कंपेयर किया जाता है। अगर स्कोर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुआ तो डिसीजन है चलो पार्क चलते हैं, और अगर स्कोर कम रह गया तो डिसीजन है नहीं, घर पर रहते हैं। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है आज। एआई, मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, आई नो ये बहुत कुछ है। तो चलिए एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएं। ये फ्लो चार्ट देखिए, ये हमारे आज के पूरे लेसन का समरी है। सबसे ऊपर है मशीन लर्निंग, उसकी ब्रांचेस हैं सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। फिर देखिए सुपरवाइज्ड के नीचे उसके 2 टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। और अनसुपरवाइज्ड के नीचे हैं क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। इस एक इमेज से आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब आपका एक छोटा सा टेस्ट। रेडी? क्वेश्चन नंबर 1, लेबल डेटा कौन सा अप्रोच यूज करता है? सोचिए। टीचर वाला एग्जाम्पल, यस, सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्वेश्चन 2, अगर आउटपुट यस या नो जैसी कैटेगरी हो तो वो क्या है? बिल्कुल सही, क्लासिफिकेशन। थर्ड, अगर हमें प्राइस जैसी कंटीन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, एग्जैक्टली, रिग्रेशन। और आखिरी सवाल, बिना लेबल के डेटा से ग्रुप्स बनाने को क्या कहते हैं? परफेक्ट, क्लस्टरिंग। बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट्स एआई की फाउंडेशन है। अब आपका काम है कि आप अपने आसपास देखिए और सोचिए कि एआई और कहां-कहां यूज हो रहा है।